नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे आपके हाथ में बनने वाली दो मुखी मस्तिष्क रेखा के बारे में। इसके पीछे का रहस्य क्या है और हो सकता है कि आपके हाथ में भी इस प्रकार से दो मुखी मस्तिष्क रेखा बन रही हो, पर आप कर देते हैं अनजाने में दो ऐसी गलतियां जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो वो दो गलतियां कौन सी हैं और उनको ना करने से आपके जीवन में कैसे प्रभाव पड़ेगा, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो उस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स को फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। इनकेस अगर आपको नहीं पता कि माइंड लाइन कहाँ होती है, आइए पहले तो वही जान लेते हैं। नॉर्मली हाथों में अगर आप देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा कुछ इस प्रकार से बनती है। या तो वो सीधी जाती है या फिर उसकी डायरेक्शन नीचे की ओर होती है। पर जैसे कि आप इस हाथ में देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो माइंड लाइन है दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार से बनी हुई है, जहाँ पर इसकी हमें दो दो ब्रांचेस बनती हुई नजर आती है। और इस प्रकार से दो मुखी मस्तिष्क रेखा बहुत कम लोगों के हाथों में होती है। अब इसके पीछे का रहस्य अगर हम जाने तो आपको बता दें दोस्तों कि ये आपकी हायर स्टडी को दिखाती है। और इसी के साथ अगर आप अपनी पढ़ाई के दम पे आगे बढ़ते हैं तो आप अपनी मनचाही नौकरी को भी प्राप्त कर सकते हैं। अब चाहे वो सरकारी नौकरी है या फिर आपकी कोई इच्छा अनुसार आप किसी बड़ी कंपनी में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकती है। ऐसे लोग खुद के दम पे आगे बढ़ते हैं, किसी की सपोर्ट नहीं लेते हैं। ये अपने कार्य को खुद ही करते हैं। अगर इनके कार्य में कोई दखल अंदाजी करता है या इनको कोई एडवाइस भी देने की कोशिश करता है तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ये खुद का कार्य खुद ही करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। वो ये सफलता भी हासिल करते हैं, पर इस कंडीशन में इनको समय ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि ये किसी के बिना सपोर्ट चल रहे हैं। और इस चक्कर में इनको अभी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा लगन से कार्य करना पड़ सकता है। एक और फैक्ट बताते हैं कि ऐसे लोग काल्पनिक किस्म के होते हैं, मतलब कि अपनी कला के दम पे आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने पैशन को प्रोफेशन में भी बदलना चाहते हैं। पर यहाँ पर इनकी या तो फाइनेंशियल कंडीशन में दिक्कत होने के कारण ये नहीं कर पाते हैं या फिर किसी मजबूरी के कारण अपने सपनों को दबा लेते हैं। तो इनको एक ही बात रिकमेंड करेंगे, अगर आप ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं जहां पर आप अपनी कला को तो आगे बढ़ाना चाहते हैं पर अपनी मजबूरी के कारण नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको यही बताना चाहेंगे कि आप जो भी खर्चा चलाने के लिए अभी जॉब कर रहे हैं उसे करते रहिए, पर साइड बाय साइड अपनी कला को भी सीखते रहिए, उसमें अच्छी तरह से एक्सपीरियंस लीजिए। जब तक आपके पास तजुर्बा आ जाएगा तब आगे कदम बढ़ाइएगा और उससे भी आगे निखारिएगा। अगर आपको लगता है कि उसमें आपको अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है तो देन आप उसे फुल टाइम कर सकते हैं। अदरवाइज आप कार्य जो कर रहे हैं उसे करते रहिए, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन में भी बैलेंस रखना जरूरी है। अब इसके बाद हम जान लेते हैं दोस्तों गलतियों के बारे में जो आप अनजाने में कर सकते हैं या फिर आपने कर दी है। अगर आपके हाथ में दो मुखी मस्तिष्क रेखा है तो आपको ये नहीं करनी है। सबसे पहली गलती जो है दोस्तों, यहाँ पर इसके रिलेटेड हमारे पास सवाल भी आते हैं और कमेंट्स में भी पूछा जाता है कि हमारे हाथ में दो मुखी मस्तिष्क रेखा है, पर हम बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर चुके हैं, हमने बहुत ज़्यादा ट्राई किया है, हम अपने परिवार का बिजनेस आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर हमने एक जगह पे इन्वेस्ट भी किया है पर वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, तो हम आगे क्या करें क्या ना करें, इस रेखा का हमें फ़ायदा तो नहीं हो रहा। तो आपको बता दें दोस्तों कि अगर आपके हाथ में दो मुखी मस्तिष्क रेखा को आप एनालाइज कर रहे हैं और अगर आप बिजनेस के लिए ट्राई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों दो मुखी मस्तिष्क रेखा आपको बिजनेस में नहीं बल्कि आपकी जॉब में आपको ज़्यादा फायदा देती है, या फिर अगर आप अपनी कला के दम पे आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें फायदा देती है, जैसे कि आपको पहले भी बताया। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप बिजनेस के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको मस्तिष्क रेखा को एनालाइज नहीं करना है दोस्तों, आपको देखनी है भाग्य रेखा जो कि आपके शनि पर्व तक जा रही हो कुछ इस प्रकार। पर अभी भी आपके मन में सवाल होगा कि इस रेखा का हमें पता तो चल गया कि रहस्य क्या है, पर ये आपको फायदा कब देगी? मतलब जिस कार्य के लिए आप कोशिश कर रहे हैं तो उसमें आपको मौका कब मिलेगा सफलता हासिल करने का? तो आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप कोई कार्य सीखना शुरू कर चुके हैं या अगर आप सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं या जो भी आप कार्य करना चाहते हैं उसके लिए शुरुआत कर चुके हैं,
तो उस कार्य की शुरुआत से लेके अगले 5 साल के अंदर आपको फ़ायदा मिलेगा, मौका भी मिल सकता है इस दो मुखी मस्तिष्क रेखा से। तो इस कंडीशन में आपको मौका बिल्कुल भी नहीं चूकना है दोस्तों, और अगर आपने मौका सँभाल लिया तो आपको कामयाबी पाने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद हम जान लेते हैं दोस्तों दूसरी गलती के बारे में। देखिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो मस्तिष्क रेखा है इसकी एक ब्रांच नीचे की ओर जा रही है, जो कि शुभ माना जाता है। जैसे कि अब तक आपको बताया है, इसमें कुछ फैक्ट्स थे जो आपको ऑलरेडी बताए हैं। पर हो सकता है कि इसका ये जो मुख है नीचे जाने की बजाय ये ऊपर की ओर जाए, कुछ इस प्रकार। मतलब कि दो मुखी मस्तिष्क रेखा तो है, पर उसकी जो दूसरी ब्रांच है वो ऊपर की ओर जा रही है और आपकी हार्ट लाइन के साथ जाके मिल रही है। और आपको बता दें दोस्तों, अगर इस पोजीशन में आपकी इस प्रकार से ये रेखा की ब्रांच आपकी हार्ट लाइन की ओर है, इसका मुख आपकी हृदय रेखा की ओर है, तो आपको बता दें यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं दोस्तों। या तो आपकी मैरिज लाइफ के कारण आपका करियर इफेक्ट होगा, या फिर आपके करियर के कारण आपकी मैरिज लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ लोग गलती कर देते हैं, जिस वजह से या तो उनके करियर में दिक्कत आ जाती है, या फिर उनकी मैरिज लाइफ में ग्रह क्लेश शुरू हो जाते हैं, मनमुटाव शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको संभल के आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मैरिज लाइफ को और करियर को बैलेंस में बना के रखना है। आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ सकते हैं। तो इस पोजीशन में आपको अपने बहुत ज़्यादा पेशेंस से काम लेना है। और जैसे कि आपको बताया कि अगर आपके हाथ में दो मुखी मस्तिष्क रेखा होती है, तो ये आपकी मनचाही नौकरी या सरकारी नौकरी के लिए आपको बड़ा मौका देती है। और इस बात की पुष्टि तब हो जाती है जब इस हाथ में आपको एक और पॉसिबिलिटी नज़र आती है, क्योंकि इनके सूर्य माउंट पे इस प्रकार से क्रॉस का साइन बनता हुआ हमें नज़र आता है। और दोस्तों आपको बता दें कि जब भी आपके क्रॉस साइन सूर्य माउंट पे बनता है, तो ये आपके सरकारी नौकरी के चांसेस को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर दो मुखी मस्तिष्क रेखा का योगदान होना और क्रॉस साइन का सपोर्ट होना आपके जीवन में सरकारी नौकरी के मौके बढ़े देगा और ज़्यादा देगा। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताया दो मुखी मस्तिष्क रेखा के बारे में, और इससे जुड़ी दो गलतियां जो शायद आप अनजाने में कर देते हैं, जो कि आप आगे जाकर इसका ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पाल्मिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको उन समय विश्वास नहीं है तो आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।